वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी संगत जी को प्यार भरी सत श्री अकाल। संगत जी, इस चैनल पर आपको साखियाँ सुनाई जाएंगी। और संगत जी, अगर आपने ऐसी ही प्यारी प्यारी साखियाँ सुननी हैं तो संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। साथ संगत जी, आज की कहानी है जो आज की हमारी सीख और साखी है, वो है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो चलिए साथ संगत जी, इस साखी को हम शुरू करते हैं। कर्म के पैर नहीं होते, लेकिन वह अपने कर्ता को करोड़ों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेता है। इस दुनिया में हम सभी लोग कर्मों की ही वजह से ही हैं। कोई अपना कर्म भोगने के लिए बेटा बनकर आ जाता है, तो कोई बहू बन के आ जाता है, तो कोई बेटा या माँ बाप बन के आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये दुनिया सिर्फ कर्मों की वजह से ही चल रही है। जिस दिन ये कर्मों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, उस दिन ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वाहिगुरु का कर्मों का लेखा जोखा इतना विकट है कि इसको कोई आसानी से नहीं समझ सकता। हम आज की इस साखी में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कर्म कैसे काम करता है। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। साथ संगत जी, इसको बड़े ही ध्यान से आखिर तक सुनना। एक फौजी था, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फौजी अपने आप को अनाथ समझता था, इसलिए वो कभी शादी ही नहीं करना चाहता था। फौजी अपनी कमाई फौज में ही जमा करता जा रहा था। फौज में माल सप्लाई करने वाला एक ठेकेदार था। फौजी की मांग सप्लाई करने वाले से थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती हो गई। ठेकेदार ने उसको समझाया, तुम जो पैसा यहाँ जमा कर रहे हो वो उतने का उतना ही पड़ा है, वो वैसा तुम मुझे दे दो। उस पैसे को मैं अपने काम धंधे में लगा देता हूँ। इस तरह तुम्हारा पैसा भी बढ़ जाएगा। उसके बाद से फौजी ने अपना सारा पैसा ठेकेदार को देना शुरू कर दिया। ठेकेदार ने पैसा अपने कारोबार में लगा दिया। धीरे धीरे ठेकेदार का कारोबार बहुत ज़्यादा तरक्की पर चल पड़ा और काफ़ी बढ़ने लगा और भरपूर कमाई होने लगी। लेकिन उस समय जंग का ऐलान हो गया और उस फौजी को जाना पड़ा। जंग में फौजी जिस घोड़ी पर चढ़कर लड़ने के लिए जा रहा था, वो घोड़ी मुहा जोकर फौजी को दुश्मनों के खेमे में ले गई। फौजी ने बहुत कोशिश की घोड़ी को रोकने की, लेकिन फौजी कामयाब नहीं हुआ और दुश्मनों ने फौजी को पकड़कर मार दिया। दुश्मनों ने फौजी के साथ साथ घोड़ी को भी मार दिया। इस तरह फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। जब ठेकेदार तक ये खबर पहुंची कि फौजी मर गया है, तो ठेकेदार बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे फौजी का पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि फौजी का तो कोई वारिस ही नहीं था, वो तो अनाथ था, इसलिए उस पैसे पर ठेकेदार का कब्जा हो गया। कुछ समय बाद फौजी का ठेकेदार भी बदल गया। पुराने वाले ठेकेदार के पास अब खूब पैसा था, इसलिए उसने शहर में जाकर दुकानदारी करनी शुरू कर दी और आरामदायक ज़िंदगी गुजारने लगा। समय के साथ साथ ठेकेदार के घर एक लड़का पैदा हुआ। ठेकेदार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। समय के साथ साथ ठेकेदार का बच्चा बड़ा हुआ। ठेकेदार का लड़का बहुत समझदार था।
ठेकेदार ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और अच्छी परवरिश की। लड़का समझदार था। उसने जल्दी ही अपने कारोबार को संभाल लिया। ठेकेदार ने सोचा लड़का बड़ा हो गया है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। ठेकेदार ने एक बहुत ही सुंदर कन्या से उसकी शादी कर दी। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही लड़का बीमार हो गया। ठेकेदार ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन लड़के की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। ठेकेदार अपने लड़के के इलाज पर पानी की तरह पैसा बहा रहा था। उसने बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़े हकीम, वैद्य सबको दिखा लिया, लेकिन किसी को भी बच्चे की बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। ठेकेदार की लड़की की बीमारी दिनों दिन ही बढ़ती जा रही थी। आखिर में सभी डॉक्टर, वैद्य, हकीमों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इसका रोग तो बहुत ही गंभीर है। ये लड़का अब कुछ दिनों का ही मेहमान है। एक दिन ठेकेदार को एक आदमी मिला। उसने ठेकेदार से पूछा, क्या हुआ? बहुत दुखी लग रहे हो। ठेकेदार ने अपनी सारी परेशानी उसको बताई और कहा, हमने जितनी कोशिश की उतनी ही कम, और हम जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश अपनी तरफ से हमने की, लेकिन लड़के के इलाज में कोई भी सफलता नहीं मिली। और आखिरकार आज डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया और कह दिया, ये लड़का अब कुछ दिनों का ही मेहमान है, इसलिए इसको अब घर ले जाओ। ठेकेदार की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, तुम ज़्यादा दुखी मत हो, मेरे पड़ोस में ही एक हकीम जी दवा देते हैं, पैसे भी सिर्फ ₹1-2 लेते हैं। उनके इलाज से तो मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं। ठेकेदार उस आदमी के साथ हकीम जी के पास चला गया। हकीम जी ने उससे ₹2 लेकर दवा की पुड़िया दे दी और ठेकेदार दवा की पुड़िया लेकर घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर ठेकेदार ने दवा की पुड़िया अपने लड़के को खिलाई। लड़का दवा खाते ही लड़का जोर जोर से हंसने लगा। ठेकेदार यह देखकर हैरान रह गया कि ये क्या चमत्कार है। उसने लड़के से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? लड़के ने कहा, ठेकेदार जी, आपने मुझे तो पहचाना ही नहीं। मैं तो वही फौजी हूँ जिसने अपना पैसा तुम्हारे पास जमा करवाया था, लेकिन तुमने मेरी मृत्यु के बाद उस पैसे पर अपना ही हक जमा लिया। तुम इतने दिन से जो मेरा इलाज करा रहे थे और पैसा खर्च कर रहे थे, वो सारा पैसा मेरा ही था। आज तक तुमने जो भी पैसा मेरे इलाज पर लगाया है, वो सब मेरा ही था, और आखिर में उसमें से सिर्फ ₹2 बचे थे, जो तुम आज हकीम जी को देकर दवा ले आए। अब तेरा मेरा हिसाब ख़त्म हो गया, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। तो साथ संगत जी, ये थी आज की हमारी साखी, जिसमें साखी और सीख दोनों हैं कि हमें किसी की किर्त कमाई कभी नहीं खानी चाहिए। हमें अपने कर्मों का हिसाब देने आना ही पड़ता है, और हमारे कर्मों का हिसाब ज़रूर होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।